नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर एक दावा बहुत घूम रहा है। क्या? मक्का मदीना में शिवलिंग मिला है। हाँ, ये मैंने भी देखा, काफी चर्चा है इस पर। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ फैक्ट चेक रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया के उदाहरण भी हैं, तो सोचा कि चलो आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, जरूर। देखते हैं कि इन वायरल दावों में आखिर सच क्या है, जो सबूत है उनके आधार पर। तो पहले ये समझते हैं कि दावे हैं क्या असल में। हाँ। एक तो एक तस्वीर है 12 मुखी शिवलिंग की, कहा जा रहा है ये मक्का में मिली है। और फिर काबा की दीवार का एक कोना है रुक्न ए यमानी, उसे तो 11 मुखी शिवलिंग बता रहे हैं। अच्छा, 11 मुखी। हाँ, और कैप्शन भी ऐसे लगा रहे हैं कि इतिहास में पहली बार देखिए, मतलब पूरी सनसनी। हाँ, ये तरीका होता है ध्यान खींचने का। और एक वीडियो भी है, उसमें कोई शख्स काबा के पास कुछ डाल रहा है और पीछे से आवाज आ रही है कि देखो ये शिवलिंग है, हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये दावे सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब इनकी पड़ताल हुई फैक्ट चेक में, तो कहानी कुछ और ही निकली। अच्छा, क्या पता चला? देखिए, पहली बात तो ये कि इन दावों का कोई पुख्ता मतलब कोई ठोस ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत है ही नहीं। शून्य। कोई सबूत नहीं। बिल्कुल नहीं। और वो जो 12 मुखी शिवलिंग वाली तस्वीर है, ऑल्ट न्यूज ने बताया कि वो तस्वीर तो जयपुर के पांडु पहाड़ी मंदिर की है। अरे, जयपुर की तस्वीर को मक्का का बता दिया। हाँ जी, बिल्कुल यही हुआ है। और वो जो काबा के कोने वाली बात थी, जिसे 11 मुखी शिवलिंग कह रहे थे, हाँ, रुकना यमानी। हाँ, बूम लाइव और आज तक फैक्ट चेक दोनों ने ही कंफर्म किया है कि वो काबा का दक्षिण पश्चिमी कोना है, रुकने यमानी। हज यात्री उसे छूते हैं, ये उनकी एक रस्म है। इसका शिवलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो वो कोना है, शिवलिंग नहीं। और उस वीडियो का क्या जिसमें वो आदमी कुछ डाल रहा था? हाँ, वो वीडियो ऑल्ट न्यूज ने उसकी भी पड़ताल की। वो घटना असल में 2017 की है और वो आदमी वो असल में आत्मदाह की कोशिश कर रहा था। क्या? आत्मदाह? हाँ, वो पेट्रोल जैसा कुछ छिड़क रहा था, ना कि कोई दूध चढ़ा रहा था या पूजा कर रहा था, जैसा कि दावे में कहा गया। बाप रे, मतलब एक इतनी गंभीर घटना को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल ही अलग मतलब दे दिया। सही कहा। और यही पैटर्न है, आप देखेंगे कि कैसे असंबंधित तस्वीरों, वीडियो को उनके असली कॉन्टेक्स्ट से निकालकर मतलब बिल्कुल अलग करके एक झूठी कहानी गढ़ दी जाती है। ये तो वाकई खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल। जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों को गलत तरीके से पेश करना, भावनाएं भड़काना या एक खास नैरेटिव बनाना। इसी से जुड़ी एक और बात भी सुनने में आई थी, वो जमरात की रस्में ना, हज में पत्थर मारने वाली। हाँ, जमरात। कहते हैं कि वहां जिन स्तंभों पर पत्थर मारे जाते हैं वो भी शिवलिंग हैं या हिंदू देवी देवता हैं, ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है। हाँ, ये अफवाहें भी उड़ाई गई हैं। लेकिन जमरात का इस्लाम में अपना एक बिल्कुल साफ और अलग मतलब है, अलग महत्व है। क्या है वो? ये रस्म पैगंबर इब्राहिम से जुड़ी है। कहानी ये है कि जब अल्लाह के हुक्म पर वो अपने बेटे की बलि देने जा रहे थे, तो शैतान ने उन्हें 3 बार बहकाने की कोशिश की, तो उन्होंने शैतान को पत्थर मारे थे। अच्छा। तो हज के दौरान यात्री उन्हीं 3 स्तंभों पर, जिन्हें शैतान का प्रतीक माना जाता है, पत्थर मारकर उसी घटना को याद करते हैं। ये शैतान को धिक्कारने का प्रतीक है। तो मतलब इसका हिंदू धर्म या शिवलिंग से कोई भी कनेक्शन जोड़ना, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ही बेबुनियाद हुआ। बिल्कुल बेबुनियाद, पूरी तरह से। द क्विंट की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है और मस्जिद के इमाम भी यही कहते हैं। वो तस्वीरें पत्थर मारने की रस्म की हैं, शिवलिंग की नहीं। ये इब्राहिमी परंपरा का हिस्सा है। तो फिर सवाल यह है कि ये सब फैला कौन रहा है? हाँ, मतलब इसके पीछे कौन हो सकता है? इस पर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। जैसे आज तक और ऑल्ट न्यूज ने इशारा किया है कि ये दावे ज्यादातर कुछ हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों या जो कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से फैलाए जा रहे हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक फेसबुक पेज है आई सपोर्ट योगी आदित्यनाथ नाम से। वहां से एक ऐसा ही वीडियो शेयर हुआ था और उस पर 8.5 लाख से ज्यादा व्यूज आए, करीब 2 लाख शेयर। 8.5 लाख? इतनी गलत जानकारी पर? हाँ, और कुछ हिंदुत्व विचारधारा वाले ट्विटर हैंडल से भी ऐसी चीजें शेयर हुई हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि बिना आधार की चीजें इतनी कैसे फैल जाती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शिवलिंग तक ही सीमित नहीं है, कई और दावे भी हैं जिनका कोई आधार नहीं मिलता। जैसे मक्का का पुराना नाम मक्केश्वर महादेव था। हाँ, ये भी सुना है। या फिर राजा विक्रमादित्य ने अरब पर राज किया था। लेकिन इतिहास या पुरातत्व के हिसाब से देखें तो इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। द क्विंट और दूसरे एनालिसिस भी यही कहते हैं। मक्का मदीना का प्राचीन हिंदू सभ्यता से कोई सीधा संबंध साबित नहीं होता है। तो कुल मिला के ये सारी रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक